नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे पीडीए के पैरोकार नहीं हो रहा एतबार। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी कड़े इम्तिहान के दौर से गुजर रही है। सपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के कई साथियों को तोड़कर और दूसरे दलों के कई दिग्गज नेताओं को शामिल कर बड़ी हलचल पैदा की थी, पर सत्ता परिवर्तन का उसका सपना अधूरा ही रहा। अलबत्ता कुछ सीटें जरूर बढ़ी, वोट शेयर भी बढ़ा, पर सरकार भाजपा की बनी। करीब एक साल पहले जब सियासी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर रही थी, सपा के सहयोगियों साथियों का साथ छोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया। ये सिलसिला लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद भी जारी है। सपा का साथ पहले सुभाषपा और फिर रालोद ने छोड़ा और अब सपा के पीडीए फॉर्मूले की सबसे मजबूत पैरोकार अपना दल यानी कि कमेरावादी ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर पार्टी की चुनौतियां और बढ़ाती हैं। खास बात यह है कि सपा के जिन सहयोगियों ने अब तक साथ छोड़ा है, उनका असर पूरब से पश्चिम तक महसूस होने वाला है। किसी का असर पूरब में ठीक ठाक है तो किसी का पश्चिम में आधार माना जाता है। लोकसभा चुनाव में फिलहाल सपा के साथ कांग्रेस ही खड़ी नजर आ रही है और सपा कांग्रेस का 2017 में भी गठबंधन हुआ था, लेकिन उसका खास फायदा नहीं मिला। 2024 में सिर्फ कांग्रेस के सहारे अखिलेश यादव कैसे सफलता की पटकथा लिखेंगे, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। पिछले 2017 और उससे पहले के गठबंधनों की बात कर रहे हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गठबंधन आप अजीत सिंह जी के इतिहास देख लीजिए कि वो भी ऐसी दो नाव की सवारी किए हैं और क्या हाल रहा है उनका। ये तो समाजवादी के साथ आकर जयंत चौधरी जी जो हैं थोड़ा सा संभल गए, लेकिन ये तय बात है कि अब जयंत चौधरी जी दोबारा संभल नहीं पाएंगे। रही कांग्रेस की बात, तो उस समय वक्त दूसरा था, माहौल दूसरा था। इस समय माहौल दूसरा है, तो जैसा माहौल होगा वैसा काम किया जाता है। इस समय संविधान बचाने की हम लोग को ज़रूरत है, तो संविधान बचाने के लिए हम लोग को सबको साथ आना चाहिए। हम लोग कर रहे हैं। पीडीए का जो मामला आप कह रही हैं, तो पीडीए के हिसाब से हम लोगों का काम चल रहा है और बिल्कुल पीडीए के हिसाब से ही आप देखिएगा वोटिंग होगा, जिसमें बीजेपी को बहुत नुकसान होना है। इसीलिए बीजेपी ने देखिए आप केजरीवाल जी और सब विपक्ष के जितने सीनियर लीडर्स हैं सबको जेल भेजने का काम कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि जो गठबंधन है इसको बरसों से हम लोग कहते आ रहे हैं, ये अवसरवादियों का गठबंधन है, ये एक तरह का ठगबंधन है, एक दूसरे की जरूरत के समय एक दूसरे को नीचा दिखाने का गठबंधन है। तो इस तरह के गठबंधनों का जो हस्र होता है वो हो रहा है। हर चुनाव के पहले इस तरह के गठबंधन बनते हैं, कभी उसका नाम दूसरा मोर्चा, तीसरा मोर्चा होता है, इस बार उसका नाम इंडिया अलायंस है। लेकिन इन सब गठबंधनों का जो हस्र होता है कि चुनाव से पहले हम कहते हैं हम साथ साथ हैं और चुनाव आते आते हम 7-8 हैं, इसमें बदल जाता है। वही इस बार भी। चलिए, तो निश्चित तौर पर देखिए पीडीए के पैरोकार नहीं हो रहा एतबार। निश्चित तौर पर अब समाजवादी पार्टी कुछ भी ले, कैसे भी ले इस चीज को, लेकिन सियासी समीकरणों को जो समझ के बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। सीधे चर्चा का रुख करते हैं। मेहमान जुड़े हैं, उन्हीं से जानेंगे कि अब आगे की राह कैसी रहेगी समाजवादी पार्टी की और दूसरे दलों की। मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए संतोष दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए दारा सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं। दारा सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और बीएसपी का पक्ष रखने के लिए बी सागर हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि बीएसपी के जिला अध्यक्ष भी हैं। बी सागर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दारा सिंह जी, आपसे मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, पहुंच रही। दारा सिंह जी, क्या लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि पीडीए की जहां तक बात चल रही थी बहुत ज्यादा इस चीज को लिया गया, और अभी जिनका जिक्र हुआ जो आपका अपना दल होगा, जो पीडीए का पैरोकार बताया जाता, बड़ी ताकत बताया जाता, वो यदि नहीं है साथ या वो अपनी सीटों पर अलग से चुनाव लड़ने की बात करते हैं अलग से, तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ कांग्रेस के साथ, आपको लगता है कि एक इस पूरे इलेक्शन में या एक जो ताकत की बात हम करते हैं वो निकल जाएगी? देखिए राखी जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। बड़ा वो होता है जो तानाशाह से लड़ता है। ये कि आचार संहिता तो अब लग चुकी है, इससे पहले ही इंडिया गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ सामने आ गया। अगर नाटक करना होता तो सबसे बड़ी पार्टी जो मानी गई है कांग्रेस, वो करती। माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई ऐसे लोगों को राजनीति में लाकर मौका दिया, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को हजम कर देती और समझ में नहीं आता कि कौन सी पार्टी कहाँ थी।
और वो उसी लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आपने देखा होगा कितनी पार्टियों को उसने खत्म करती चली आ रही है। ये तो कहो उत्तर प्रदेश में इतना मजबूत समाजवादी पार्टी है जो इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती रही है, जनता की लेकर मांगों को लेकर सड़क पर उतरती रही है। पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के, यही पल्लवी पटेल जी की कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कैसे इन्होंने नाटक किया, मगर समाजवादी पार्टी ने इनको जिताया और इनके इतने पर निकल आए कि आज वही भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के अधिकार खाना चाहती है, उन्हीं के खेमे में चली गई। सुनने में यह भी आया है कि बहन कुमारी मायावती जी के इनसे अभी जल्दी ही मुलाकात हुई, उसके बाद से इन्होंने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ा। तो यहाँ कोई बात नहीं, पूरा देश देख रहा है, कुछ अब छुप नहीं सकता। अब एक एक झूठ पकड़ा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब ये भी डरी हुई है कि हम कौन सा झूठ लेकर अब जनता के बीच में जाएं, क्योंकि हमारे पास तो झूठ का पिटारा पूरा खत्म हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी और ये जितने भी हैं ये पूरी गिरोह बनाते चले जाएंगे, मगर जनता जान चुकी है। आपको बता दे राखी जी, आप ही के डिबेट में मैंने बोला था यूको गार्डन में जो बच्चे बैठे हुए थे, जो अपने घर नहीं गए, दीपावली नहीं मनाई, होली नहीं मनाई थी, वो यहाँ पर बैठे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के हर मंत्री हर सांसद से गिड़गिड़ाए, पर भारतीय जनता पार्टी न पिछड़ों को कल हितैषी थी, न आज है और न आने वाले समय में होगी। वो भले वोट के चक्कर में इनका प्रयोग कर लेती है, उसका जीता जागता कई जगह पे प्रूफ दे सकता हूं कि पिछड़े के कोई भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाके भारतीय जनता पार्टी में कह दे कि हमारे समाज के साथ ये अन्याय हो रहा है और आप न्याय कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट रखे जल्दी से, हाँ। भारतीय जनता पार्टी यूको गार्डन में जो शिक्षक बैठे हुए थे वो आचार संहिता का सम्मान करते हुए अपने मन से अपने घर चले गए, पर फिर भी लास्ट दिन तक भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री या नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये नहीं कहा कि आप लोग घर खाली हाथ नहीं जाओगे और ये लो जाओ अपनी नौकरी के सर्टिफिकेट। दारा सिंह जी, इन सब से इतर आपको लगता है कि सिर्फ कांग्रेस के सहारे ये नैया पार लग जाएगी? मुझे तो बस इसका जवाब चाहिए था। देखिए राखी जी, कांग्रेस पार्टी हमारे सहयोग में है, समर्थन में है, हम उनके समर्थन में हैं। उसने इन लोगों की तरह नाटक नहीं किया। जैसे कि कांग्रेस का जितना भारतीय जनता पार्टी ने बदनाम किया, कांग्रेस ने विद्यालय दिए, कांग्रेस ने नहर दिए, कांग्रेस ने छूट दी, कांग्रेस कर्जा माफ किया, कांग्रेस ने कितना काम किया। और इनके ही आज जो इनके बाप दादा कभी जय कांग्रेस करते थे, आज उन्हीं की औलादे जो निकम्मी हैं, जो शिकंडी के रूप में पीडीए में बताते हैं कि हम पीडीए के वो हितैषी हैं, आज वही लोग भारतीय जनता पार्टी को फिर से मजबूत कर रहे हैं ताकि देश गुलाम हो जाए, संविधान खत्म हो जाए, लोकतंत्र ना बचे। ठीक है, वापस आऊंगी। संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, आज की चर्चा में तो मुख्य रूप से हम बात इस पे करने बैठे थे कि वाकई में पीडीए के पैरोकार, और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारी ये तमाम बातें होने लगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, क्या बीजेपी यहाँ के समीकरणों को देखते हुए इसे चुनौती मानती है? क्योंकि एक बात और देखनी होगी कि पहले ये वही समाजवादी पार्टी है जो सबको साथ में लेकर आ गई थी, बहुत सारे लोग इधर उधर से छोड़कर आए थे, आज यहीं से सब इधर उधर होकर बीजेपी के पास हैं। तो कितना बदलाव देखते हैं? राखी में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम पीडीए बना रहे हैं और पीडीए के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये पीडीए नहीं है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वो अपने परिवार को जो है बढ़ाते हैं, और जो लोग उनके साथ गए, जो लोग भी उनसे सटे इस बीच, उनको बाद में एहसास हुआ कि ये सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, ये किसी सहयोगी के लिए काम नहीं करते या किसी को बढ़ाने का काम नहीं करते, ये सिर्फ अपने परिवार को डेवलपमेंट करते हैं। तो इसलिए आज देखिए जितने भी लोग इनके साथ गए थे, चाहे वो राजभर जी रहे हों, चाहे अभी जो है पल्लवी पटेल जी हों, चाहे इसके पहले जो है निषाद पार्टी के लोग थे, तो ये सारे लोग धीरे धीरे अलग हो रहे हैं क्योंकि वो उन स्थितियों को जान गए थे। लेकिन आप किसी के पास जब रहेंगे, आप किसी के पास जब जाएंगे, तभी उसके बारे में जान पाएंगे। दूर से तो बहुत अच्छा लग रहा था कि पीडीए बन गया और अखिलेश जी जो है पूरे पीडीए का नेतृत्व करेंगे और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन जब ये लोग उनके करीब गए तो उनकी असलियत पता लगी, और आज देखिए वो सभी लोग दूर हो रहे हैं। सब लोग अपने अपने जो है बल पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आज अखिलेश को क्यों लोगों ने छोड़ दिया?
तो सबसे बड़ी बात जो अपने परिवार का नहीं हुआ, शिवपाल जी का नहीं हुए, अपने पिताजी के नहीं हुए, पिताजी को किस तरीके से आप सभी लोगों ने देखा होगा मंच पे, किस तरीके से माइक छीना, किस तरीके से धक्का दिया। तो ये सारी चीजें छुपी, जो अपने परिवार और अपने संस्कार जिसके अंदर नहीं है, वो व्यक्ति किसी को कैसे लेके चल सकता है साथ में, किसी का कैसे भला कर सकता है। तो संस्कार विहीन व्यक्ति के साथ कोई नहीं रहना चाहता। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब, अल्पसंख्यक, पिछड़ों, दलितों, वंचितों के लिए काम करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस काम में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात और, मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि उनकी अपनी ताकत है, उनके अपने पास एक फेस है इस पूरे इलेक्शन के लिए, तो फिर इन दलों की आवश्यकता भी क्यों पड़ी भारतीय जनता पार्टी को? तो आप तो अकेले ही काफी हैं। नहीं, निश्चित ही हम अकेले काफी हैं, लेकिन क्या है कि ये सामाजिक एक व्यवस्था है राखी जी। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलना चाहते हैं। हम अकेले राज्य नहीं करना चाहते, हम चाहते कि उसमें सबकी हिस्सेदारी हो, सब लोग एक साथ आवें, सारे जो है जितने भी पिछड़े दलित लोग हैं, जो है वंचित हैं सत्ता के सुख से, जो सत्ता की व्यवस्थाओं से, वो साथ में आना चाहिए। आखिर वो संघर्ष कर रहे हैं ना, तो ठीक है, हमारे साथ करो, हम भी 2-4 सीटें आपको देते हैं, छोड़ते हैं भाई। तो सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, जो जिसको लेकर हम पूरे देश में उतरे हैं, पूरे देश के गरीब, वंचित, पिछड़ों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उसको लेकर हम आगे चले, इसलिए कोई छूटे ना, इसलिए हम सबका सहयोग लेते हैं। ऐसा नहीं कि जो है, हम जानते हैं कि हम अकेले भी जीत सकते हैं, लेकिन अगर हमसे पिछड़ा हुआ कोई व्यक्ति है जिसका हम भला कर सकते हैं या उसको मजबूत कर सकते हैं, तो निश्चित हम उसका साथ लेंगे और उसको मजबूत करने का काम करेंगे। ठीक है, बी सागर जी, आवाज पहुंच रही है? बी सागर जी? जी बी सागर जी, मुझे ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस एक तरफ कर दीजिए, गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी अलग, उनके साथ तमाम लोग हैं, बीएसपी को कहाँ देखूं मैं? पहले तो इनको भी बहुत क्लोज देखा, बहुत अच्छे से देखा, मतलब बहुत सारी चीजों में बहुत साथ साथ देखा, इस बार क्या हो गया? माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो सर्व समाज में सभी वर्गों, सभी लोगों को के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, जो सामाजिक गठबंधन है, उसके दम पर, और जो 4 बार का शासनकाल रहा है माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में, स्वजन हिताय स्वजन सुखाय पर आधारित जो सरकार चली, उसके आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम अकेले ही काफी हैं। बाकी चाहे दोनों गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी सामाजिक गठबंधन सभी वर्गों से, सभी धर्मों के लोगों से साथ मिल करके हम चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे आशा है कि हम लोग अच्छा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, मैं इस बात को तो मानती हूं कि उत्तर प्रदेश में ये जो फैक्टर है समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस भले अब गठबंधन में है, लेकिन पिछले चुनाव से अभी तक की सारी चीज़ों को देखें, हम विधानसभा से ही उठाकर यदि देख लें तो कांग्रेस का बहुत अच्छा जो एक कहना चाहिए पिक्चर जो होती है, वो कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखी। पर ठीक है, अच्छी बात है, यदि समाजवादी पार्टी को लगता है वो साथ चल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम किसी का अच्छा बुरा बोलने यहाँ नहीं बैठे। लेकिन हमें ये भी देखना होगा ना कि आपका ग्राफ, आपका जनाधार कितना है, आपको कितना पसंद किया जाता है। बीएसपी को तो काफी अच्छा मुझे लगता है वो सारी चीजों को देखा, लेकिन ये भी एक झटके से बहुत एकदम धरातल पर आ गई। लेकिन जहां तक समीकरण साधने की बात है, ये बात सच है कि जब सीटों के सारी चीजों पर बैठते हैं तो उसमें बहुत अच्छी चीजें निकलती हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि अब एक तरफ सपा और कांग्रेस हो गई, इनको देख लीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में, उसको आप कम नहीं बोल सकते। बीजेपी है ही, उनके साथ तो आप देख लीजिए रालोद से लेकर सुभाषपा ऐसे तमाम लोग उनके साथ हैं। तो फिर आप यदि कर भी रहे हैं तो आप किनके साथ? क्या जिनके साथ हैं वो उतनी ताकत से आपको इस इलेक्शन में कितनी सीटें ला पाएंगे? क्या कोई आकलन है इसका? अब ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हम अपने संगठन के तरफ से अब संगठन की जो मजबूती को देख करके अब माननीय बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो आदरणीय माननीय बहन जी के, तो हम लोग अब पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और आज जो हर जगह माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो भी कैंडिडेट दिया है, इसके आधार पर चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, सबकी हालत खराब है। अच्छा, पीडीए बहुत चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आपकी क्या राय पीडीए को लेकर? मतलब आपकी भी कोई गाइडलाइन होगी, आपके भी कोई ऐसे पॉइंट्स होंगे, बीएसपी जिसको लेके बात कर रही है? हम तो सभी वर्गों, सभी समाज के सभी अंगों को लेके चल रहे हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, सर्व समाज के लोग, हम सबके हित की बात करते हैं। और सरकार में भी
माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सबके हित के लिए काम भी किया, कानून का राज स्थापित किया। जो माननीय बहन जी ने काम किया उसके आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, आप भी सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी सबका साथ सबका विकास कर रही है, और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी भी, भले पीडीए की बात है लेकिन सबसे पहले तो यही फैक्टर आ जाता है कि हमें सारे वर्गों को देखना। तो अब तो ये बात कॉमन सी हो गई है। अब ठीक है, लेकिन अब उसको जनता किस तरह से लेगी, किस पर वो अपना विश्वास जताएगी, ये तो मुझे लगता है आने वाला वक्त बताएगा। राणा सिंह जी, ठीक है, लेकिन एक बात मुझे यहाँ पर लग रही है, जैसे कि अभी संतोष जी ने भी बहुत सारी बातें बोली कि जो खुद चीज़ों को नहीं समझता, जो अपनी अपनी करता है, अपनी अपनी चलाता है, वो लोगों को कैसे साथ लेके चलेगा। मतलब शायद ये कहने का मतलब था कि आज इतने लोग नहीं हैं उनके साथ, कहीं ना कहीं वो अपनी मनमानी करते हैं और इसलिए बीजेपी के साथ है। और बीजेपी में जो लोग गए हैं वो उनका इसलिए भी वेलकम कर रहे हैं कि ठीक है, हम भी संघर्ष कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ कर लीजिए। देखिए राखी जी, अभी आपने बात की कि सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता जी जो बता रहे थे, परिवार का प्रवचन दे रहे थे, तो जिनके पास परिवार संभालने का ही कोई वो नहीं है संस्कार, वो परिवार की बातें ना करें। जिसकी पत्नी कभी अपने पति का मुंह नहीं देखना चाहता है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और जिनके पास संभालने की वो नहीं होती क्षमता, वो देश नहीं संभाल सकता है। ठीक है, और सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी बता दे कब ये पिछड़े की हितैषी रही, कब दलित की ये हितैषी रही। यही तो है, यही तो थे जो मंडल जी का विरोध किए थे, यही तो थे जो बीपी मंडल जी को गाली दे रहे थे, यही तो थे लालू जी को गाली दे रहे थे, भैंस पे, गाय पे, कुत्ते पर लिख रहे थे, यही तो थे आरक्षण का विरोध करने वाले। ये हमें बताएंगे कि सबका साथ सबका विकास की बात। जो अपना परिवार का विकास नहीं कर सकता है वो हम लोगों के क्या बताएगा। और ये अभी उत्तर प्रदेश और पूरा देश जानता है कि जब मंडल आयोग कमीशन लागू हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस वाले ही थे जो मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी कर्पूरा लेसपुरा बाल बना डॉट डॉट पता नहीं क्या क्या गाली लिखते थे। ये हमें सबका साथ और सबका विकास की बात बताएंगे। शर्म खाए ये लोग। और ये बता रहे हैं कि विकास, मणिपुर का नाम लेने से तुम्हारे प्रधानमंत्री आज भी कतरिया रहे हैं। हाथरस वाला केस, जौनपुर में, बनारस में जहां पे उद्घाटन करने गए थे अभी कितने दिन हुए, वो अपराधी कहाँ हैं जो मर्डर किए जौनपुर बनारस में, जौनपुर में वो अपराधी कहाँ हैं? बदोई में हुआ, ये कहते जियो टैलेंट की बात है इनके पास कोई वो। तो शांति से बैठ के सुनना चाहिए। पहले तो सत्ता में डबल इंजन की सरकार, जनता ने तुमको चुना, तुम पर भरोसा किया, आपने क्या किया? गैस सिलेंडर आज कितने में है, पेट्रोल कितने में है? शायद आपको 45 रुपए में मिल रहा हो, आपको गैस फ्री में मिल रही हो, मगर जिसने तुमको वोट दिया तुमने उसको लूट लिया। चंदा के नाम पर देख लो कितना बड़ा खुलासा हुआ। धन्य मनाओ सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया, नहीं तो तुम तो खा जाते। और मैं राखी जी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, एक कोरोना काल में इन्होंने बनाया था पीएम फंड केयर, अगर उसकी भी जांच कर दी जाए। जनता ही दे रही है, पार्टी नहीं दे रही है, जनता कह रही है। ये अपनी बात नरेंद्र मोदी जी करेंगे। फ्री सिलेंडर दिए आप, सिलेंडर जब शहर में पाइपलाइन हो गई, एमटी वहां पे खाली हो गई, जब वहां के एमटी खाली होंगे तो वो क्या करोगे? वो तो कबाड़ में फेंकोगे। उन्हीं को लाकर गांवों में बांट दिया और उसको कर दिया 1150 का कर दिया था। अब तो ये जो बातें हो रही है दारा सिंह जी, ये जो बातें हो रही हैं इसका पूर्व से पश्चिम तक, ठीक है, प्रभाव दिखेगा। सबके अलग अलग समीकरण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में राकेश जी प्रभाव इतना बड़ा समाजवादी पार्टी का है कि ये जिनका कोई वजूद नहीं है, उन ये अभी तक कह रहे थे कि मैं 56 इंच का 52 इंच का पता नहीं कितना बड़ा सीना दिखा रहे थे। चौकीदार, वही चौकीदार चोर हो गया, वही चौकीदार अब कह रहे थे। आज उस चौकीदार को उन लोगों के समर्थन की जरूरत पड़ रही है जो इनको गाली दे रहे थे, इनको कटोरा लेकर भीख मांगने की ट्रेनिंग दे रहे थे। ओम प्रकाश राजभर का बयान आप देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए। आज उन्हीं के साथ ये लोग गठबंधन कर रहे हैं। अरे समाजवादी पार्टी है, सड़कों पर दहाड़ा है और सदन में भी दहाड़ेंगे जनता के लिए। कल भी खड़ा हुआ था हमारा नेता पूर्व मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी, और तुम भारतीय जनता पार्टी सबको खरीद ले पर समाजवादी को कभी नहीं खरीद सकती। और ये समाजवादी पार्टी और ये उत्तर प्रदेश के पीडीए ही जो किसानों के सामने इन्होंने कीले ठोकी थी, जिसपे थार चलाई थी, वही लोग इनका सत्ता परिवर्तन करेगी। और इनके पास एक ही गाना बचेगा, चलती बिरिया नजर भर के देख लो। ये भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता गाना शुरू कर दिए हैं क्योंकि इनकी विदाई तय है। ठीक है,
संतोष जी, चलिए मतलब मुझे एक बात बड़ी वो लगी है, इसीलिए शायद मुझे थोड़ा सा वैसा फील हुआ कि समाजवादी पार्टी को कोई नहीं खरीद सकता। आप मुस्कुरा दिए थे इस बात पे, मैं भी मुस्कुराई थी, तो मुझे लग रहा था कि एक पहल थी उधर से कि कोशिश की जाए, या ऐसा कुछ चल रहा है अब, क्योंकि अब कोई भरोसा नहीं है ना एंड मोमेंट पे कब क्या हो जाए। राखी जी, इनके यहाँ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अखिलेश यादव का जिस तरीके से व्यवहार है, उस व्यवहार से अपने आप समाजवादी पार्टी के लोग अखिलेश यादव से दूर होते जाएंगे। किसी को खरीदने की आवश्यकता नहीं, सम्मान की आवश्यकता है व्यक्ति को, और जिस सम्मान की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में है, जनता पार्टी ने बताया मुझे सम्मान, हमने इतना लैपटॉप बांट दिए, 112 चलवा दिए, 108 चलवा दिए, तो 90 चलवा दिए। भारतीय जनता पार्टी ने उसको खटारा बना दिया। स्वास्थ्य विभाग को एकदम वो बर्बाद कर दिए हो, शिक्षा के नाम पे एकदम जीरो पे ला दिए हो, बच्चे के पेपर लीक हो जा रहे हैं, नौकरी दे नहीं पा रहे हो, और आप ठीक है दारा सिंह जी, एक मिनट, वो बीच में नहीं बोले थे। निश्चित ही एक दिन ऐसा आएगा, सिर्फ इटावा परिवार बचेगा इनके पास, उसके बाद कुछ नहीं होगा इनके पास। चलिए, अच्छा एक छोटा सा सवाल लेना चाहती हूँ। सीटों की आकलन में करूँ तो एक तो उत्तर प्रदेश की जहां बात आती है तो सीटों का समीकरण ही इतना बड़ा है कि उसमें से आकलन निकालना बड़ा मुश्किल है। फिर भी क्योंकि 80 में से मैं कितनी उम्मीद करूं, क्या लगता है संतोष जी आपको? भारतीय जनता पार्टी, उनका गठबंधन, उनके लोग, कितनी सीटें लगती हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जो निश्चित किया, हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा गठबंधन, हमारे कार्यकर्ता, हमारे वॉलंटियर, उनके भरोसे हम लोग दावा करते हैं, और निश्चित ही 80 की 80 सीटें हम उत्तर प्रदेश की जीतेंगे। चलिए दारा सिंह जी, आप भी बता दीजिए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा रहा हूं, और समाजवादी पार्टी पीडीए विचारधाराओं के साथ इनको 2024 में जिस तरह से इसका मंडल ने रोका था, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी यहाँ 80 सीटों जीतकर इनको हराकर दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी। चलिए, अब मुझे तो ऐसा लगता है कि 80 में से 80 आ जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। पता नहीं कौन से फैक्टर के बाद ऐसे बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन अभी टिप्पणी करना कुछ उचित नहीं होगा, क्योंकि जब नतीजे होंगे तो मुझे लगता है सारी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। फिलहाल तो काम करना है अपने मुद्दों पर। अब जनता को कौन कितना खुश कर पा रहा है, उनका कितना विकास कर रहा है, ये तो आने वाले समय में देखेंगे। बी सागर जी, बीएसपी कितनी सीटें ला सकती है उत्तर प्रदेश में? जी सर, बिल्कुल, मैंने 80 की बात करी तो उत्तर प्रदेश में। जी जी जी, हम लोग माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और हम इतनी अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं कि आने वाले समय में बिना हमारे सरकार किसी की नहीं बनेगी। मतलब आपके बिना सरकार नहीं बनेगी? अच्छा, ये भी एक बड़ा पेच है। हर सीटों पे हम दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। भैया, दोनों जन मुझे लग रहा है संतोष जी और दारा सिंह जी, ये तो नया ही पेच आ गया। वो सीटें नहीं पता, लेकिन उनके बिना सरकार नहीं बनेगी। मतलब इतनी मजबूत भूमिका में। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो बताएंगे कि हमारी सरकार बन रही नहीं। वो बताते कि 80 या 15 या 16 या 17, ठीक है, तो उनको बता ही चुके हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए ये सिर्फ यहाँ पे खड़े हुए हैं। और इसका मैंने कई बार आप लोगों के सामने उदाहरण दे चुका हूँ, ठीक है। कभी वो थी कि दलित की बेटी हुआ करती थी, अब वो दौलत की बेटी है, और ये कोई उत्तर प्रदेश में नकार नहीं सकता, बच्चे बता सकते हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। चलिए, और मैं तो उम्मीद किया था कि बुआ जी आशीर्वाद देंगी, मैं तो उम्मीद किया था कि बुआ जी अपने भतीजों को आके आशीर्वाद देंगी, मगर हमें नहीं लगता कि अब वो वाला जमाना रह गया कि बुआ को आशीर्वाद दे, तो उनके जो दुश्मन होते हैं उनको आशीर्वाद देने चली जाएंगी। खैर, अब ये तो मुझे लगता है आने वाला वक्त ही बताएगा, और बड़ा मुझे लगता है रोचक भी होगा, क्योंकि आप सब लोग जो दावे करते हैं ना, जब नतीजे होंगे, जब वोटिंग होगी, तमाम चीजें होंगी, तब भी हम चर्चाओं में साथ ही रहेंगे। तो मुझे लगता है तब फिर हम देखेंगे कि आखिरकार किसकी पिक्चर हिट हो रही है। फिलहाल समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर पीडीए की बात हो रही है, लेकिन एतबार नहीं हो पा रहा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बात तो आप कर रहे हैं उसकी, लेकिन आपस में जो चीजें वहां चल रही हैं, और एक तरफ सब मजबूती के साथ है, दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ पूरा विश्वास के साथ समाजवादी पार्टी को लगता निकल जाएगा। बीएसपी की अपनी अलग बात है, एक नई बात ही कह के चले गए वो तो, कि उनके बिना सरकार ही नहीं बनेगी। तो मतलब ये अलग ही समीकरण यहां दिख रहे हैं पूर्व पश्चिम से हटकर। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।